नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि समाप्त होने को है और दशहरा का पर्व आने वाला है और दशहरा की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। हम सब जानते हैं कि इस दिन रावण का पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। दरअसल रावण का चरित्र भारतीय पौराणिक कथाओं में जटिल और बहुआयामी है। जबकि वह आमतौर पर एक बुरे चरित्र के रूप में जाना जाता है, उसकी कुछ अच्छाइयों की भी कहानियां प्रचलित हैं और रावण ने कुछ ऐसे महान कार्य भी किए जो हर कोई नहीं कर सकता है। तो चलिए जानते हैं कि रावण के कुछ अच्छे गुण जिनसे हमें कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। नंबर 1, विद्या का रक्षक। रावण को एक महान विद्वान और विद्या का रक्षक माना जाता है। कहा जाता है कि उसने स्वयं भगवान शिव से ज्ञान प्राप्त किया और अनेक वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का अध्ययन किया। उसकी विद्या का एक उदाहरण तब सामने आता है जब रावण ने अपने पुत्र मेघनाद को शिक्षा दी। मेघनाद ने अपने पिता की विद्या को समझा और अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की। रावण ने अपने ज्ञान के बल पर अपने साम्राज्य को सशक्त किया और अपने दरबार में विद्वानों को सम्मान दिया। नंबर 2, भक्ति का प्रतीक। रावण की भगवान शिव के प्रति भक्ति प्रसिद्ध है। एक बार जब रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की, तो उसने अपनी 10वीं गर्दन को काटकर उन्हें अर्पित किया। उसकी भक्ति और तपस्या ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिव ने उसे असीम शक्ति और ज्ञान प्रदान किया। यह कहानी यह दिखाती है कि रावण की भक्ति कितनी गहरी थी और उसने अपने श्रद्धा के लिए किसी भी हद तक जाने की साहस किया। नंबर 3, उदारता और दानशीलता। रावण को एक उदार राजा भी माना जाता है। उसकी दानशीलता की कई कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि जब भी कोई गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति उसके दरबार में आता तो वह उसे उपहार और धन देने में पीछे नहीं रहता था। उसने अपने राज्य में न्याय और समानता बनाए रखने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई, जिससे प्रजा को सुख मिला। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि रावण ने लंका कुबेर से छीन ली थी, मगर उसके राज्य में लंका को और अपने समस्त राज्य को अच्छी तरह से संभाला। नंबर 4, कला और संस्कृति के प्रति प्रेम। रावण एक कुशल संगीतकार और नर्तक था। उसकी कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण रावण हत्था नामक संगीत वाद्य यंत्र है, जिसे उसने खुद बनाया था। यह वाद्य यंत्र आज भी विभिन्न क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। रावण के नृत्य और संगीत में रुचि ने उसे सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया। उसकी कलात्मक क्षमताएं उसकी गहरी संवेदनशीलता को दर्शाती हैं। नंबर 5, राजनीतिक चतुराई। रावण की राजनीतिक चतुराई भी उसकी एक विशेषता है। उसने अपने साम्राज्य को संगठित और शक्तिशाली बनाए रखने के लिए कई नीतियां अपनाई। वह एक रणनीतिक थिंकर था, जिसने अपने दुश्मनों को मात देने के लिए न केवल युद्ध कौशल का उपयोग किया, बल्कि राजनीतिक समझदारी से भी काम लिया। वह अपने वादों का सम्मान करता था और अपने अनुबंधों का पालन करता था। अब हम बात करते हैं रावण के प्रसिद्ध मंदिर कहां और कौन-कौन से हैं। नंबर 1, कांकेश्वर रावण मंदिर, मुंबई, महाराष्ट्र। यह मंदिर कांकेश्वर पहाड़ी पर स्थित है और रावण को समर्पित है। मान्यता है कि रावण यहां भगवान शिव की पूजा करने के लिए आता था। यह मंदिर एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है, जहां लोग भगवान शिव और रावण की पूजा करने आते हैं। नंबर 2, रावणेश्वर मंदिर, जोधपुर, राजस्थान। राजस्थान के जोधपुर में स्थित यह मंदिर रावण की पूजा का एक प्रमुख केंद्र है। कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी यहीं की थी और इसलिए यहां रावण को विशेष सम्मान दिया जाता है। इस मंदिर में रावण को विद्वान और महान भक्त के रूप में पूजा जाता है। नंबर 3, रावण मंदिर, बैजनाथ, हिमाचल प्रदेश। बैजनाथ के इस मंदिर में रावण की पूजा के पीछे मान्यता है कि उसने यहां भगवान शिव से अमृता का वरदान प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। यह मंदिर शिव और रावण के अद्वितीय संबंध को दर्शाता है। नंबर 4, रावण मंदिर, मुरादेश्वर, कर्नाटक। मुरादेश्वर मंदिर कर्नाटक में स्थित है और यह भगवान शिव के साथ रावण के संबंध की कहानियों से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि रावण ने यहां शिवलिंग की स्थापना की थी। यह मंदिर समुद्र तट पर स्थित है और यहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। नंबर 5, रावण मंदिर, मंदसौर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित यह रावण मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहां रावण का अंतिम संस्कार किया गया था। इस मंदिर में रावण को एक विद्वान और ब्राह्मण के रूप में पूजा जाता है।
यहाँ हर साल दशहरे पर विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। ये मंदिर रावण के प्रति एक अद्वितीय दृष्टिकोण रखते हैं, जहां उसे एक विद्वान और शिव भक्त के रूप में पूजा जाता है, न कि सिर्फ एक नकारात्मक चरित्र के रूप में। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि रावण का चरित्र केवल बुराई तक सीमित नहीं है। उसकी विद्या, भक्ति, उदारता, कला और राजनीतिक चतुराई जैसी अच्छाइयां हमें यह सिखाती हैं कि किसी व्यक्ति को उसके समग्र चरित्र के आधार पर देखना चाहिए, न कि केवल उसके बुरे कार्यों पर। दशहरा का पर्व हमें रावण के बुरे गुणों को छोड़कर अच्छाइयों को अपनाने का संदेश देता है। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।